मैं अशोक सिंह। आज मैं जल संरक्षण में फल, बांस का पेड़ी व आल, जिसको मेड़ कहते हैं, का क्या महत्व है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बांस का पेड़ में तकरीबन 6-7 प्रकार के सब्जी उगाए जा सकते हैं, खास करके साग। इसमें ये खूबी है कि किसान भाई एक बार उसमें जिस साग का लगाना है उसका बीज या डाल लगा करके और दोबारा जो है करीब 8-10 साल तक उसमें बीज या खाद या पानी पटवन का कोई ज़रूरत नहीं होगा। तो बांस का पेड़ का इतना महत्व है। उसमें सब्जी के साथ साथ जड़ी बूटी का भी उत्पादन होगा। इसके बाद बांस का काम तो घर बनाने में होता ही है। 3 गुण हो गया। चौथा गुण है कि उससे हम लोग जलावन भी ले सकते हैं। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस किस तरह का साग उसमें लगाए जा सकते हैं। पहले देखिए, इसको कहते हैं लोहा जंग। इसमें खूबी ये है कि इसमें अगर झींगा मांस दे करके इसका कोमल जो डंठल है पत्ती को खाया जाए तो क्या होगा कि शरीर का दर्द जो है वो करीब ठीक होता है। दूसरा साग है आपको इसका ऐसे बोलेंगे तो बोलिए। कखुआ है। इसके जो है हरा पत्ता जो है इसका तोड़ करके भी आप लोग मतलब खास के कचौड़ी या पकौड़ी जिसको बोलता है उसको आप बना करके खा सकते हैं। इसका पत्ता ही नहीं बल्कि इसके अंदर आलू होता है। उस आलू को आप लोग अगर गाय के दूध में के साथ उसका रस पिया जाए तो यह स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। और भी सब्जी है वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि और सब्जी कैसे उगाए जा सकते हैं। जैसे ये बन गेंधारी हुआ, बन गेंधारी, इसका भी पत्ता का जो है साग जो है आप लोग आराम से खा सकते हैं। इसके बाद जो है और भी सब्जी है। इसका भी जो है आप लोग केवल पत्ता नहीं बल्कि इसका ऊपर वाला जो भाग होता है कोमल भाग, उसको आप लोग सब्जी में बना करके खा सकते हैं। अब मेड़ का कितना महत्व है। केवल मेड़ में पेड़ लगाना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि हम लोग जो है मेड़ में भी साग माने कि बहुत तरह का लगा सकते हैं। इसमें जैसे कि ये साग है, देखिए ये साग जो है आँख के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके बाद जो है ये है जो है अरबी है, इसको भी हम लोग आल में लगा सकते हैं। इसके बाद ये इसको भुटका बोलता है, जिसका भुटका जो बोलता है, ये भी हम लोग आल में लगा करके इसका पत्ता या कोमल ऊपरी भाग को हम लोग खा सकते हैं। अब और आगे जो और सब्जी दिखाने जा रहे हैं वो जो है माने कि आप लोग देखिए, इसको बोलता है सरौंची। देखिए आपके इसके पहले जो हमने दिखाया जो है वो जो साग जो है आँख के लिए जो फायदेमंद है, दूर से देखने पर दोनों का पत्ता बुझाएगा एक ही तरह है, लेकिन इसको मैंने कि थोड़ा ध्यान से पहचान। उसका कुछ लंबा टाइप का था, इसका थोड़ा उससे लंबाई में थोड़ा गोल टाइप का है, मैंने एज ए पैराबोला टाइप का है। तो ये साग खाने से इतना इसका महत्व है कि शरीर में अगर किसी का खून कम गया हो
तो वो खून का जो है वह अगर 1 महीना तक खाया तो वो खून का जो पूर्ति हो जाएगा। एवं इस साग में और भी इतना महत्व है कि जो बुखार जो प्राय जो बुखार मतलब कि जल्दी छूटता नहीं है, 1 महीना 1.5 महीना हो गया या 15 दिन 20 दिन हो गया, तो दवाई खाने के अलावा भी अगर इस साग का जो सब्जी खाया जाए तो हमने पाया है कि कई आदमी का जो बुखार जो है हमने ये सब्जी खिलाने पर उसका जो है बुखार छूट गया है। अब इसके बाद आइए, इसको बोलता है पानी अमलिया। पानी अमलिया इसको मैंने अभी थोड़ा जहाँ पर जल जमाव था वहाँ से लाए हैं, लेकिन इसका भी महत्व इतना है कि ये जो है मेड़ पर भी, आप जैसे ये मेड़ है इस पर भी लगा सकते हैं। इसका इतना महत्व है कि ये जहाँ जो मध्यम स्तर का जहाँ पानी जमीन जो लगता है वहाँ हो जाता है। इसके बाद आप सूखा में भी, मेड़ में भी जो है यह आराम से हो जाता है। ये इसमें भी जो है बहुत खाने पर जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। पेड़ में सब्जी लगाने का और सबसे बड़ा लाभ क्या है कि आपको इसमें किसी तरह का जो है खाद मतलब कि रासायनिक खाद खास करके नहीं डालना है। इसमें गोबर हुआ, सड़ा हुआ गोबर हुआ, खल्ली हुआ और राख ही मतलब कि इसमें डाला जाए और डालने से अच्छा रहेगा। अगर इसमें किसी तरह का कीड़ा सब्जियों में, चाहे मेड़ वाला सब्जी हो या बांस का पेड़ वाला सब्जी हो, उसमें जो है किसी भी तरह का रासायनिक दवाई का उपयोग नहीं करना है, कीटनाशक का, बल्कि इसमें केवल क्या करना है कि बायोसोडा और खल्ली दोनों मिला करके, जैसे खल्ली 3 भाग और 1 भाग बायोसोडा मिला करके इसका या तो सूखा के रूप में छिड़काव कीजिए या लिक्विड बना करके या तरल बना करके पानी मिला करके इसमें छिड़काव कीजिए। तो इसमें और फ़ायदा क्या है कि ये एक बार जो लगा देने बाद इसमें दोबारा आपको लगातार 8-10 साल तक फिर इसमें किसी तरह का बीज या सब्जी कोई भी इसी प्रजाति का सब्जी लगाना नहीं है, बल्कि यह अपने आप जो है वो आल में फैलता चला जाएगा। आल में भी है, में ही ये है, इसको बोलते हैं घोड़ा घासी। घोड़ा घासी इसका इतना अधिक महत्व है, ये जो है एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक ये सब्जी है। इसका भी सब्जी जो है हम लोग आल में लगा करके आराम से खा सकते हैं। इससे क्या होगा कि जैसे कि नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं कि नहीं, किसान का आय दुगुना हो, तो मेरा कहना है कि केवल किसान का आय दुगुना हो यहाँ तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि किसान का आय दोगुना होने के बाद वो कैसे सफलतापूर्वक उसको किसान के पास उपाय हो ताकि उसका जेब में पैसा बचे। केवल आय दोगुना हो गया, इधर भी खर्च भी उतना ही हो गया, तो किसान के पास तो कुछ बचेगा नहीं, बल्कि किसान का ये जो है बहुत ही लाभदायक है। और किसान भाई इस तरह का सब्जी उपजा करके मैंने बाज़ार में भी बेच सकते हैं। और जैसे कि और सब्जी में खेत में उगाते हैं तो उसमें लागत बहुत पड़ जाता है, उसमें रासायनिक खाद दीजिए या जैविक खाद दीजिए, या बार बीज डालिए, पानी पटवन कीजिए। लेकिन जो है जैसे मैंने आपको कहा पहले कि आल में लगाने पर किसी तरह का पानी पटवन का ज़रूरी नहीं है, ताकि पानी का भी जल संरक्षण के बारे में जो मैंने ये कार्यक्रम चला रहा हूँ वह जल संरक्षण में भी काफ़ी लाभदायक होगा। अब मैं जल संरक्षण में फल के वृक्ष का बहुत बड़ा माने कि योगदान है। कैसे करके, जैसे अगर हम लोग फल का ही सेवन करें खास करके नाश्ता में, तो बहुत अधिक जो है हम लोग को खाना ये नाश्ता बनाने में जो जलावन खर्च हो रहा है तो वो जो है वो बचेगा और कार्बन डाइऑक्साइड का भी मात्रा घटेगा। तो आप देखिए फल का में और एक बात है कि हम यहाँ प्राय देखते हैं कि किसान भाइयों की कोई किसान भाई अब आम लगाया तो आमे लगा रहा है, लीची लगाया तो लीची लगा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि कोशिश करना चाहिए कि साल में जैसे 12 महीना होता है कि उसमें कम से कम 9-10 महीना तक का तरह का फल लगाने पर हम लोग 9-10 महीना जो है आराम से हम लोग नाश्ता के रूप में उसका फल का प्रयोग करेंगे। और अभी बहुत दुख की बात है कि जो अभी
बच्चे लोग खास करके जो क्या बोलते हैं नाश्ता में जो भी हम लोग क्या सौदा करते हैं या हम लोग राजस्थानी भाषा में बैसाखी करते हैं, वो जो खा रहा है वो क्या हो रहा है कि प्लास्टिक का पैकिंग में आ रहा है। वो जो है वो तो बहुत ही ख़तरनाक है। वो तो हम लोग इसको भी इस चीज़ को भी मतलब कि फल के नाश्ता करने पर उस चीज़ को पैकिंग को रोका जा सकता है। तो आप देखिए जैसे कि मैंने तरह तरह का फल लगाया है। जैसे देखिए पपीता का गाछ हुआ, ये कटहल का गाछ हो गया। इसके बाद ये जो है इसको जलेबी बोलते हैं, ये कांटेदार जो है ये जलेबी का गाछ हो गया। इसका भी फल हम लोग खा सकते हैं। ये जलेबी का गाछ हो गया, इसका भी हम लोग फल खा सकते हैं। तब ये टाब का गाछ हो गया, इसका चलिए आपको हम आगे फल भी दिखा सकते हैं। घुमाते हैं, लीची गाछ ये दिखा सकते हो। ये हो गया जो लीची गाछ हो गया, ये लीची का गाछ हो गया। जो गाछ आना चाहिए। ये जो अमरूद का गाछ हो गया, अमरूद का गाछ हो गया। ये जो है आम का गाछ हो गया। नारियल कहीं दिखाते, ये जो है नारियल का वृक्ष हो गया। जैसे कि मैंने बोले कि टाप का फल भी दिखाएंगे, तो देखिए टाप का भी फल हो गया। हाँ, ये जो है आडू का पेड़ हो गया। डहुआ में ये डहुआ का पेड़ हो गया। डहुआ का फल में ये मैंने ये इतना अच्छा है कि इसका पका हुआ भी फल खा सकते हैं, और इसका कच्चा जो फल है, इसका जो अचार बनता है वो एकदम तो लाजवाब है। इसका अचार जो है बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इसके बाद जो अब है, अभी देखिए इधर ये केला का वृक्ष हो गया, ये केला का वृक्ष हो गया। और जैसे कि हमने अभी अनार गाछ तो लगाया है, लेकिन अनार गाछ वो छोटा है। तो इस तरह देखिए, तो इसके बाद शरीफा छूट के क्या है, शरीफा गाछ हो गया है। आपका बेर का गाछ हो गया। और ये जो है ये जामुन का गाछ हो गया। का जो जैसे कि फ़ायदा प्राय सभी लोग जानते हैं कि इसके फल को खाने से तो डायबिटीज़ बीमारी जो है वह कंट्रोल होता है। और इसके क्या है कि बकरी पालन में भी इसका मैंने मदद मिलेगा, या गाय पालन हो, इसका पत्ता भी जो है बकरी या गाय करीब कुछ मैंने कि खाती है। ये जो नींबू भी जो है मैंने कि नींबू का भी वृक्ष है। ये नींबू इस नींबू गाछ का भी गुण है क्या, ये एक समय लंबा फूलता है, और अभी तो लंबा फूला है। फिर कुछ दिन बाद जो कुछ दिन बाद जो है वो गोल टाइप का एक ही गाछ में मैंने कि फलता है लंबा। ये जो है बेल का गाछ है, बेल का गाछ है। बेल के बारे में तो हम लोग प्राय जानते ही हैं कि इसका शरबत मतलब कि बहुत अच्छा है। और कहीं हमने देखा है, मैंने देखा है कि कोई व्यक्ति जो है जैसे कि हमारे शास्त्र पुराण में जैसे कि जो है पार्वती बेल का पत्ता खा करके जो है तपस्या की थी शिव जी को प्राप्त करने के लिए। तो हमने ये कई लोगों को मतलब कि बेल का पत्ता खाकर भी मतलब कि पेट का भूख जो है मिटाते हुए मैंने खुद आंखों से देखा है। इसके बाद जो है ये अनानास है। ये अनानास का गाछ में एक खूबी है कि अभी हमारे क्षेत्र में जो है जैसे कि सिलीगुड़ी या फिर किशनगंज साइड से जो भी अनानास आता है वो क्या है कि उसमें सेंट नहीं है। लेकिन इस जो है हमारे जो जंगली जो कि हमने लगाया है जो है अनानास, इसमें जो है वो काफ़ी जो है सेंट है और मीठा भी अच्छा है। तो किसान भाइयों एवं आम जन भी, आम लोगों भी, मैं अपना जो है आप लोग के सामने अपना शोध प्रस्तुत किया, और इससे जो है अब तक हमको तो काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो सबसे बड़ी फ़ायदा क्या कि मेरा परिवार जो है, पत्नी बाल बच्चे लड़का लड़की जो है वो बहुत ही कम से कम बीमार पड़ते हैं। इसके बाद हम लोग का जो आर्थिक जो है आय जो है, आर्थिक आय भी हम लोग का बढ़ा है।
और इसके बाद जो है हमारे देश को जो है विश्व गुरु बनाने का जो हम लोग सपना देख रहे हैं, उसमें जो है मेरा ये जो शोध है बहुत ही कारगर साबित होगा। क्योंकि निरोग होने के लिए तो जैसे कि बाबा रामदेव और बालकृष्ण जी जो है, आचार्य बालकृष्ण जी जो है, वह दोनों योग, एक योग करके और दूसरा आयुर्वेद दवाई का शोध करके वो हम लोग सामने प्रस्तुत किए हैं। तो केवल दवाई खाने से तो हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं, केवल निरोग रह सकते हैं, बल्कि हम लोग का खान पान भी जो है वह निरोगी होना चाहिए, ताकि हम लोग अधिक से अधिक स्वस्थ रह सके। और जो है ये दोनों मिलकर योग और स्वस्थ भोजन ये करके जो है हम लोग निरोग रहेंगे, ताकि जो हम लोग जो विश्व गुरु का जो हम लोग सपना जो देखा है, इसको जो है हम लोग बनाने में बहुत ही जल्दी वह उसमें हम लोग सफलता हासिल करेंगे। और जल संरक्षण में जैसे कि फिर हम बांस के बारे में कि फिर पुनः आना चाहते हैं, क्योंकि बांस का से जो है मकान भी हम लोग को बनाना चाहिए। और मैं सरकार से भी कहना चाहूँगा कि शायद 2018 या 19 में जो दिल्ली में जो है वो इनोवेशन पर जो प्रोग्राम हुआ था, उसमें मेरे पास लेटर आया हुआ है। संयोग से वो लेटर कहाँ नहीं है, हमको दिखाएंगे। उसमें लिखा हुआ था कि ग्रामीणों का घर कैसा हो, लेकिन नहीं, मैं इससे पूरा सहमत नहीं हूँ। ग्रामीणों का घर कैसा ही नहीं, बल्कि शहर में भी जो जैसे कि अभी जो प्रधानमंत्री आवास जो मिल रहा है, उसमें जो है केवल जो है 5 या 6 फीट ईंटा का होना चाहिए। इसके बाद जो दीवार जो है केवल बांस का ही होना चाहिए, बांस से बना होना चाहिए। ऊपर में टीन का शेड होना चाहिए, ताकि जो है प्रदूषण जो है वो जो कम से कम फैले। अभी जो बोल रहे हैं कि नहीं, ईटा भट्टी जो पकाया हुआ ईटा से काफ़ी प्रदूषण फैल रहा है, तो कच्चा ईटा, सीमेंट और कंक्रीट से भी, भाई सीमेंट बनाने में भी तो मतलब कि प्रदूषण माने कि फैल रहा है। तो इस तरह से हम लोग को विश्व गुरु बनाने का जो सपना है, उसमें हम लोग को आना चाहिए। और मैं धन्यवाद अपने क्या बोलते हैं भतीजा जो अभी फोटोग्राफर हैं पप्पू सिंह को भी मतलब कि देना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो है बहुत अधिक मतलब कि मदद किया। और मेरा जो ये मैं अपने शोध, अपना जो कार्यक्रम आप लोग के सामने प्रस्तुत किया, इसमें अगर किसी तरह का आप सुझाव देना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों के सुझाव को मैंने सहर्ष स्वीकार करता हूं, ताकि आगे जो मैं और शोध करूंगा वह और भी अच्छा से शोध आप लोग तक पहुंचे। और किसान भाइयों और आम जनताओं, मेरा वीडियो अगर पसंद हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मेरे इस शोध को जो आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत किया हूँ, इसका जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक बात मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये मेरा जो है 5वां वीडियो है। तो किसान भाइयों, इसके पहले भी मैंने 2019 में किसान सुख बोल करके उसमें चैनल में मैंने 3 वीडियो डाले हुए हैं। उसमें जो है खास करके जो भी अभी रासायनिक दवाई और रासायनिक खाद का जो विश्वव्यापी जो समस्या है, उसका जो हमें निदान कर दिया है। उसमें मतलब कि आप जो है 1 ग्राम भी रासायनिक खाद या 1 ml भी रासायनिक दवाई आपको नहीं देना पड़ेगा। वो वीडियो आप लोग भी आप शायद कुछ किसान देखे होंगे, और आप लोग और भी जो नहीं देखे हैं उसको देखिए, उसको भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद जो है ये मेरा जो है 5वां वीडियो है, इसको भी जो है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कि देखिए। और अगला वीडियो जो है मेरा साहित्य पर भी है। साहित्य में भी मैं बहुत जल्दी, जैसे कि हमारे जो प्रधान सेवक हैं नरेंद्र मोदी जी, वो जो बोले हैं किसान का आय दोगुना हो, उसी पर ही मतलब कि मैंने लिखा है। और मेरा विचार है केवल किसान का आय दोगुना ही नहीं है, बल्कि वह दोगुना आय कैसे सफल हो, वो कैसे सफल हो, इस पर मैंने पुस्तक लिखा है, कहानी लिखा है। वो जो है बहुत जल्दी जो है वो आप लोग के सामने मैं
प्रस्तुत करूंगा। और मैं प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी से भी मैं अनुरोध करता हूं कि जो है जो मैं कहानी जो मैंने इसमें दिखाने जा रहा हूं, वो आप लोग को वो खुद जो है प्रधान सेवक जो है उसको उस कहानी को पढ़े और वो अपना विचार हम तक मैंने कि पहुंचावे। जय हिंद, जय भारत। सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार।